हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? क्लास नंबर 3 में आज हम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स सीखेंगे। आप वेरिएबल में नेम कैसे असाइन करेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, तो आज हम वो सीखेंगे। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होगी नेम असाइन करने में। तो हम यहाँ पे फ़ोल्डर में आएंगे और यहाँ पे VS कोड में यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन विथ कोड। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 03.ts फाइल बना ली है। तो हम रूल्स सीखते हैं इस वीडियो में। बहुत ही इजी वे से मैंने समझाया है। सबसे पहले जो करैक्टर की हम बात कर रहे हैं, कौन से हमारे पास अलाउड हैं और कौन से हमारे पास अलाउड नहीं हैं। नंबर 1 पे हम जो बात करेंगे वो लेटर्स की बात करेंगे। A to Z, वो चाहे कैपिटल में हो या स्मॉल लेटर हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल को नेम असाइन करने के लिए। मैंने यहाँ पे लेट माय नेम स्ट्रिंग और यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख लिया इलाही बख्श। तो आप देखें, मैं ये स्मॉल लेटर में मैंने यहाँ पे ये लिखा है, तो आप ये लिख सकते हैं सारे लेटर आपके स्मॉल हों। अगर आपके सारे कैपिटल हों तब भी आप नेम असाइन कर सकते हैं, कोई भी नेम आप देकर। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल में माय नेम और यहाँ पे अली लिखा, तो मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं शो हो रहा। और इसके बाद आप दोनों साथ भी असाइन कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल। देखिए, मैंने यहाँ पे पहला एम मैंने कैपिटल लिखा, फिर एन भी मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा और यहाँ पे ई भी मैंने कैपिटल लिखा। तो ये भी आप बिल्कुल आसानी से असाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास हमने ये सीखा कि आप लेटर A to Z कैपिटल हो या स्मॉल हो या दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को नेम असाइन करने के लिए। सेकंड हमारे पास है डिजिट्स, यानी जो नंबर हैं 0 to 9, ये भी आप असाइन कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को। लेकिन इसमें एक आपने बात याद रखनी है कि वो कभी भी स्टार्टिंग में ना हो। तो मैंने यहाँ पे माय नेम 1 स्ट्रिंग, तो आप देखें ये मेरे पास कोई एरर शो नहीं हो रही। तो ये मेरे पास आप जो है नंबर लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर यहाँ बीच में या मिडिल में इस्तेमाल करूँ तो तब भी मुझे कोई एरर नहीं आएगा। माय 1 नेम, ये देखें बिल्कुल आप असाइन कर सकते हैं। मिडिल में आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, आपके पास कोई एरर नहीं शो होगा। थर्ड हमारे पास, अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने नंबर लिखा, फिर मैंने स्ट्रिंग, फिर मैंने लेटर्स लिखे और उसे टाइप मैंने स्ट्रिंग असाइन की, तो अब देखें ये मेरे पास रेड लाइन आ रही है, यानी मेरे पास ये एरर आ रहा है। तो आप ये नहीं कर सकते, यानी स्टार्टिंग में आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते, अनयूज्ड लेबल। तो ये आपके पास अलाउड नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में वेरिएबल के नेम में नंबर ना हो, बीच में आप लगा सकते हैं और लास्ट में। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर अगर लास्ट में लगाऊँ तो मेरे पास ये देखें कोई एरर शो नहीं हो रहा। अगर मिडिल में भी लगा रहा हूँ तो कोई एरर नहीं शो हो रहा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में मैं लगा रहा हूँ तो आपके पास ये एरर शो हो रहा है। थर्ड हमारे पास है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, इसका भी हम रूल देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे मिडिल में यूज़ किया माय नेम स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखें, ये आप असाइन कर सकते हैं बीच में अंडर स्कोर का साइन लगा के। और अगर मैं लास्ट में लगा लूँ और नंबर भी मैं साथ यूज़ करूँ, और यहाँ पे मैं अगर मिडिल में ही लगा रहा हूँ नंबर के साथ, तब भी आप ये कर सकते हैं, आपके पास कोई एरर शो नहीं होगा। अब हम लास्ट में लगा के देखेंगे माय नेम, और यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर यहाँ पे यूज़ किया। देखें अभी मेरे पास कोई एरर शो नहीं हो रहा।
तो आप लास्ट में भी अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अब हम स्टार्टिंग की बात करें, क्या हम स्टार्टिंग में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लिखा, माय नेम स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने नेम लिख लिया। तो देखें, हमारे पास कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो आप ये कर सकते हैं। ये मिडिल में सीखा हमने, लास्ट में और स्टार्टिंग में, ये तीनों तरह आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। डॉलर साइन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल को नेम असाइन करने के लिए। यहाँ फर्स्ट में मिडिल में यूज़ कर रहा हूँ, माय अंडरस्कोर नेम स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग अपना नेम लिख लेता हूँ। ये देखिए, मेरे पास कोई एरर शो नहीं हो रहा। आप मिडिल में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में वेरिएबल के नेम असाइन करने के लिए। और लास्ट में मैं अगर यहाँ पे देखूँ, लास्ट में भी आप कर सकते हैं, मिडिल में, लास्ट में, और उसके बाद क्या हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं? तो ये भी हम देख लेते हैं। इसमें यह है कि टाइप स्क्रिप्ट में आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे कोई एरर शो नहीं होगा, लेकिन आप इसे अवॉइड करें। ये आगे चल के हम सीखेंगे कि क्यों हम इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन आप लोग इस लेवल पे ये समझें कि ये रिकमेंडेड नहीं है। ये हमने 4 रूल सीखे। इसके अलावा नॉट अलाउड, क्या क्या हमारे पास अलाउड नहीं है? स्पेसेस और स्पेशल करेक्टर्स, अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा जो भी करेक्टर्स हैं वो अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे अगर स्पेस लगा लेता हूँ मिडिल में, तो हमारे पास ये देखें एरर शो हो रही है। तो ये अलाउड नहीं है, आप नेम के लिए ये नहीं यूज़ कर सकते, ये नॉट अलाउड। और अगर मैं स्टार्टिंग में या एंड में स्पेस लगा लूँ तो वो आप कर सकते हैं, आपके पास कोई एरर शो नहीं होगा। लेकिन मिडिल में आप स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। स्टार्टिंग में और लास्ट में यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि कोई एरर आपके पास नहीं आएगा, लेकिन ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी स्पेस लगाई और लास्ट में भी, तो हमारे पास ये एरर कोई शो नहीं हो रहा। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन नॉट रिकमेंडेड। इसके अलावा जो बाकी स्पेशल करेक्टर्स हैं अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा, तो आप कोई भी वो यूज़ नहीं कर सकते, चाहे मिडिल में हो, एंड में हो या स्टार्टिंग में हो, तीनों तरह में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं अगर यहाँ पे कोई और स्पेशल करेक्टर लगा लेता हूँ, ये देखें एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो आपके पास ये देखें एरर आ रहा है, तो आप ये नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा मैं अगर कोई और यहाँ पे यूज़ करूँ @ तो आप ये भी नहीं यूज़ कर सकते। यानी कोई भी अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा आप कहीं भी मिडिल में, एंड में, चाहे स्टार्टिंग में आप यूज़ नहीं कर सकते, ये आपके पास अलाउड नहीं है। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे चल के हम वेरिएबल्स बनाएंगे तो आपके लिए ये आसानी होगी। तो आप ये बेसिक आप कवर कर लें कि आप कोई भी स्पेशल करेक्टर यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, स्पेशल करेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ये मैंने ऊपर भी यहाँ पे लिख रखा है, तो आप ये नोट कर सकते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा। इसके बाद आगे हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग करेक्टर्स। ये हमने ऑलरेडी कवर किए थे कि अंडरस्कोर हो, डॉलर हो या कोई लेटर हो, स्टार्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। ये हमने ऊपर यहाँ पे देखा था कि आप स्टार्टिंग में नंबर कोई भी यूज़ नहीं कर सकते।
इसके बाद हमारे पास थर्ड पे क्या आता है, केस सेंसिटिविटी। ये भी आपने गौर से देखना है कि अगर कैपिटल और स्मॉल आपके पास वेरिएबल्स हों तो वो अलग कंसिडर किए जाएंगे, यानी केस सेंसिटिविटी यहाँ पे लागू होगी। तो आप ये ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पे माय और एंड मैंने यहाँ पे कैपिटल रखा है और दूसरा मैं यहाँ पे सारे स्मॉल लिख लेता हूँ, लेकिन ये माय नेम ही है, तो आपके पास ये अलग कंसीडर किया जाएगा। ये आपने ध्यान करना है। आगे चल के हम इंशाल्लाह फंक्शंस वगैरह बनाएंगे तो आपको यहाँ पे काम आएगा। देखें आप, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है तो ये अलग कंसीडर होगा, यानी तीनों हमारे पास ये स्ट्रिंग्स हैं जो अलग अलग हैं। अगर सेम होती तो हमारे पास ये एरर आता, लेकिन देखें हमारे पास कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो आप ये यहाँ पे नोट कर लें कि टाइप स्क्रिप्ट में केस सेंसिटिविटी होती है वेरिएबल नेम असाइन करने में, तो आपके तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो अलग कंसीडर किए जाएंगे। ऑल थ्री आर डिफरेंट। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव नेम्स, यानी ये आपको एक रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा नेम वो यूज़ करें जो उस स्ट्रिंग या नंबर को डिफ़ाइन करता हो। मैं यहाँ पे अगर सिर्फ खाली ए लिख लेता हूँ, लेट ए नंबर इज इक्वल टू 234, तो ये नॉट रिकमेंडेड है। तो ए से कुछ वाजे नहीं हो रहा हमारे पास, तो इसे मैं क्या करूँगा, लेट माय नंबर, तो हमें ये वाजे हो जाएगा कि हम यहाँ पे नंबर स्टोर कर रहे हैं। तो ये जहाँ भी वेरिएबल यूज़ होगा तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। लेकिन अगर आप ए यूज़ करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ए में हमने क्या स्टोर किया हुआ है। तो हमेशा आप नेम वो रखेंगे जो उसको डिस्क्राइब करता हो। यहाँ पे सपोज मैं एक अरे बनाऊंगा, स्ट्रिंग का अरे, तो उसे क्या नेम दूंगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो आप ये देखें नेम हमारे पास वाजे हो गया, तो कभी मैं इसे यूज़ करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा मैंने एक अरे बनाया है वेरिएबल और उसमें मैंने स्ट्रिंग्स स्टोर किए हैं। अरे क्या है वो आगे चल के हम सीखेंगे। फ़िलहाल आप ये देखें कि मैंने इसको सही डिस्क्राइब किया हुआ है और यहाँ पे मैं इसकी टाइप भी अरे का स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने कर दिए। तो ये मेरे पास नेम जो है वो वाजे है, कहीं भी मैं यूज़ करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा कोड होता है तो आपके लिए आसानी होती है, आप उसे सही डिस्क्राइब करेंगे। अभी नेम कौन से रिकमेंडेड है टाइप स्क्रिप्ट में, तो आप हमेशा कैमल केस यूज़ करें। कैमल केस का मतलब ये होता है कि पहला आपके पास कैपिटल और स्मॉल वर्ड होता है, उसके बाद दूसरा वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कस्टमर एन, मैंने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है, तो इसको हम कैमल केस कहते हैं। तो आप हमेशा रिकमेंडेड ये है कि आप कैमल केस यूज़ करें। आप बीच में अंडरस्कोर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेटर है वो जो रिकमेंडेड है, जो प्रोग्रामर करते हैं रिकमेंड, तो आप कैमल केस यूज़ करें। नीचे वाला भी सही है, आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप कैमल केस यूज़ करें। 6 हमारे पास लास्ट चीज़ आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते, जिस तरह लेट, कॉन्स, फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट। तो ये आप अगर नेम लिखेंगे तो आपके पास ये एरर शो होगा, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, यानी इनसे कुछ और काम लिया गया है टाइप स्क्रिप्ट में, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। वो आगे चल के हम सीखेंगे फंक्शन क्या होते हैं, एरे, ऑब्जेक्ट वगैरह। कॉन्स देखिए मैंने यहाँ पे लेट कॉन्स लिखा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे एरर शो हो रहा है, ये मेरे पास रिजर्व वर्ड है। ये टाइप स्क्रिप्ट ने रिजर्व अपने पास रिजर्व कर लिया है। जिस तरह हमारे पास टेबल रिजर्व होती हैं तो हम उस पर नहीं बैठ सकते, तो इस तरह ये वर्ड हैं, ये रिजर्व हैं, तो हम ये यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन किया हुआ है, तो मेरे पास ये एरर शो होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर एरे भी लिख लूँगा, देखिए ये मेरे पास यहाँ पे एरर शो हो रही है, तो आप ये भी नहीं कर सकते। ये आपने ध्यान रखना है। काफ़ी सारे रिजर्व वर्ड हैं, वो आगे चल के आप सीखेंगे टाइम के साथ, लेकिन जो भी रिजर्व वर्ड है वो आप वेरिएबल का नेम असाइन करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ये आपने बिल्कुल
ध्यान से देखना है और समझना है। ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा और ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे की वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आगे चल के हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए मेरे पास फिर भी यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो ये बात आप नोट करें कि रिजर्व वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। ये आज हमने ये कुछ टॉपिक कवर किए थे, ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपने ध्यान से याद रखनी है। तो इंशाल्लाह हम आगे चल के इनका यूज़ भी सीखेंगे और आपको वेरिएबल का नेम असाइन करने में काफ़ी आसानी होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास 4 में हम कुछ और टॉपिक लाएंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करे आगे एडवांस के टॉपिक कवर करने में। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।